हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.64। स्टार्ट करते हैं। द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ फिगर 1.11 फॉर्म्स एन एंगल अल्फा with the horizontal. The mass ratio m2 by m1 equal to eta. The coefficient of friction between the body m1 and the inclined plane is equal to k. The masses of the pulley and the threads are negligible. Find the magnitude and the direction of acceleration of body m2 when the formerly stationary system of masses start moving. तो हम लोग को ये पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है। m1 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट k गिवन है और m2 बाई m1 का रेशियो है ईटा। हम लोग को m2 का एक्सेलरेशन बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लॉज ऑफ मोशन के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक 4 स्टेप्स होता है। पहला स्टेप्स अलग अलग कंपोनेंट्स का एक्सेलरेशन अज्यूम करना। सेकेंड स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। थर्ड है इक्वेशंस लिखना एंड फोर्थ उन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, एक्सेलरेशन अज्यूम करने वाला काम, कि ये दोनों ब्लॉक्स किधर जा सकता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन समझने के लिए मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ है कि m2 नीचे आ जाए तो m1 अप द इंक्लाइन चला जाए, या फिर m1 डाउन द इंक्लाइन आ जाए और m2 अपवर्ड। तो दो इसके मोशन के बेसिस पर ही फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। अगर ये m1 ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन नीचे, और अगर m1 नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर। तो समझते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। इस सिस्टम के लिए जो ड्राइविंग फोर्सेस है, जैसे इस ब्लॉक को नीचे पुल कर रहा है इसका वेट m2g, और इस वाले ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन पुल कर रहा है इसका वेट का कंपोनेंट m1g साइन अल्फा। थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन को मान लेते हैं कि नहीं है। तो m2g इधर इसको पुल कर रहा है और m1g साइन अल्फा इसको इधर पुल कर रहा है। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, अगर m2g ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग रेशियो लेके देख लेते हैं, m2g अपॉन m1g साइन अल्फा। तो इस रेशियो का वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है 4/3। 1 से बड़ा है ये रेशियो। इसका मतलब m2g इज ग्रेटर देन m1g साइन अल्फा। तो ये रेशियो 1 से बड़ा है, m2g का वैल्यू m1g साइन अल्फा से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक m2 नीचे जाएगा और ब्लॉक m1 अप द इंक्लाइन मूव कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन समझ में आ गया हम लोग को। तो ठीक है, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं a। m2g a से नीचे आ रहा है और m1g a से ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन हो गया। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो इसका वेट हो गया m2g, ऊपर की तरफ टेंशन t। m1 का वेट का कंपोनेंट इधर आ गया m1g साइन अल्फा। अप द इंक्लाइन जा रहा है तो फ्रिक्शन f, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और स्ट्रिंग की वजह से टेंशन t। फ्रिक्शन जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसका वैल्यू k इंटू एन, मतलब k m1g कॉस अल्फा। नॉर्मल का वैल्यू mg कॉस अल्फा होगा इंक्लाइन प्लेन पर। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। m2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो ये रहा m2 का फोर्सेस, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम। m2g माइनस t इक्वल टू m2a। ये हो गया m2 के लिए इक्वेशन। m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। m1 के लिए जो लिख रहे हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ये m1 का इक्वेशन है। एक बार हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं इसको। ये अब द इंक्लाइन जा रहा है तो t माइनस m1g साइन अल्फा माइनस f इक्वल टू m1 इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन लिखा गया t माइनस m1g साइन अल्फा माइनस f इक्वल टू m1 है। ये f का वैल्यू पुट कर दिया गया है
तो ये अपना इक्वेशन 1 बन गया। ये ब्लॉक 2 के लिए इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो इसमें से t एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिखा गया है और यहाँ से हम लोग के पास इसको सिंप्लीफाई करके ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया।